महाराज जी, एक बड़ी यात्रा है, कल से आगाज हो रहा है, कितना उत्साह भक्तों में देख रहे हो? इस देश में जो माहौल आजादी के समय का था वही फिर से हिंदुओं में एकता का उल्लास आ गया है। उसी का यह जन सैलाब है और कल से अब बिगुल बज रहा है कि पूरे भारत को और दुनिया को हम सब हिंदू एक हैं, हम ये करके बतवाएंगे। कल कौन कौन लोग शामिल होने आ रहे हो, किस तरह कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या यात्रा का स्वरूप रहेगा? कल 10 बजे यहाँ हनुमान चालीसा राष्ट्रगान होगा। यहीं प्रातः काल सुबह 10 बजे से पदयात्रा प्रारंभ होगी। शोभा यात्रा नहीं है, पदयात्रा है, हिंदुओं की एकता यात्रा है। कल हम 17 किलोमीटर पैदल चलेंगे, गांव गांव में जगह जगह लोगों को मिलेंगे, उनको गले लगाएंगे और शाम को कदारी में जाकर के वहां विश्राम करेंगे, रात का भोजन करेंगे। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भजन संध्या है, वहीं पर सामाजिक समरसता का भोज है। उन लोगों को शपथ दिलाएंगे कि हम जात पात को मिटाकर हिंदू एक होंगे। आपने अभी कहा कि कहीं देर ना हो जाए, हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत है, बहन बेटियों घर से भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, अगर देर हो, कितनी देर नहीं हो गई। आप ये तो देखो, बहराइच की घटना, नूह मेवात की घटना, मणिपुर की घटना, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की घटना और कश्मीर से पंडितों को भगाया गया, कश्मीरी पंडितों को हटाया गया। अभी बांग्लादेश में सभी हिंदुओं के घरों को जलाकर बेटियों पर व्यभिचार किया। इसलिए हमने कहा कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो। हैदराबाद के एक नेताजी कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बता देंगे हिंदुओं को। अगर हैदराबाद के उन भाई साहब ने कहा कि 15 मिनट को पुलिस हटा दो, हम तो कहेंगे बिल्कुल हटा देना चाहिए पुलिस को। 15 मिनट उन्हें दे दो, 5 मिनट हमें दे दो। क्या संदेश देना चाहेंगे सर पूरे प्रदेश की जनता? देश में सौहार्दता हो, देश में हिंदुओं की एकता हो, भारत भव्य बने, जात पात से सब लोग ऊपर उठकर आवे। हमने तो कमर कस ली है, ना हमें राजनेता बनना है, ना हमें किसी पार्टी के चक्कर में पड़ना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आने वाले हजारों सालों तक हिंदुओं की बेटियों पर और हिंदुओं पर कोई उंगली ना उठाए और हिंदू मंदिरों में जाना प्रारंभ करें। इसी संकल्प को लेकर के हमने कहा कि राजनीति नहीं करनी, लेकिन कांग्रेस के नेता विवेक तनखा कह रहे हैं कि भाजपा से प्रेरित है यात्रा। बेफिजूली की बात है। हमारे यहाँ तो कल सभी पार्टी के लोग आकर इस यात्रा में आ रहे हैं। कल हमारे बहुत ही प्रिय कांग्रेस पार्टी में वो मिनिस्टर भी रहे, जयवर्धन सिंह भी आ रहे हैं, बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, सपा के लोग भी आ रहे हैं, राजा भैया कुंडा भी आ रहे हैं, टी राजा भी आ रहे हैं। हर पार्टी के लोग इस यात्रा में आ रहे हैं क्योंकि ये देश के हित के लिए है, हिंदुओं के हित के लिए है, सनातन के हित के लिए है, किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए यात्रा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम पर तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और सबका सब जो है सीधे तौर पर कल जो यात्रा है उसका जो आगाज होना है और उसके पहले तमाम जो पब्लिक है, भक्तगण है, वो यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। और बाबा बागेश्वर की पदयात्रा पूरे 9 दिनों तक चलेगी। इस दौरान कई जगह यात्रा का पड़ाव तय किया गया है, जहां भक्तों के लिए बाकायदा खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर धाम से ओरछा के लिए आज यात्रा शुरू होने वाली है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में ये पूरी यात्रा हो रही है और पहला पड़ाव यहाँ पर कदारी गांव में होने वाला है। और यही कारण है कि जब यहाँ पर जो पदयात्री हैं वो यहाँ पर रुकेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था जो है अभी से शुरू कर दी। आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर जो पदयात्री हैं, जो भक्त हैं, वो इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। और यही कारण है कि सुबह से ही उनके भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तमाम जो लोग हैं वो पूड़ियाँ बेलने का काम किया जा रहा है, सब्जियाँ काटने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉली रखी गई है उनमें जो है वो भोजन रखा जाएगा ताकि कोई बड़ी संख्या में 10 से 15 हजार लोगों के यहाँ रात्रि विश्राम की उम्मीद है। और यही कारण है कि पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। यहाँ जो व्यवस्थापक है उनसे हम बात करेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ रात्रि विश्राम करने वाले हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। व्यवस्था तो ऐसी है कि भैया 1 से 1.5 लाख व्यक्तियों का भोजन तैयार किया जा रहा है, भोजन प्रसाद जो है। और सुबह कहीं है, शाम फिर ऐसे ही है, 1 से 1.5 लाख व्यक्तियों का कहीं दूर 15 किलोमीटर दूर फिर व्यवस्था की जाएगी। और बाकी देखा जाए कि सभी ताज़ा भोजन हम लोग तैयार कर रहे हैं कि जिससे कि कोई की तबीयत खराब ना हो या कोई बीमार ना पड़े, इस टाइप में हम व्यवस्था कर रहे हैं। आप जो खाना आज क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या व्यंजन बनाए जा रहे हैं? आज जो बनेगा महाप्रसाद वो बनेगा पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी, दाल चावल और सूजी का हलवा रहेगा।